दोस्तों, हाल ही में आई फिल्म छावा, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन या यूं कहें कि उनकी वीरता, साहस, पराक्रम, त्याग और बलिदान के ऊपर आधारित है, अभी हर तरफ चर्चे में है। सोशल मीडिया के सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बस फिल्म छावा की ही बात हो रही है। फिल्म के लीड एक्टर विकी कौशल की भी खूब सराहना हो रही है कि उन्होंने अपनी एक्टिंग और काम से छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को जीवंत कर दिया है। फिल्म को देखने के बाद लोगों के जिस तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं, नॉर्मली ऐसे रिएक्शंस किसी भी फिल्म को देखने के बाद दिखने को नहीं मिलते हैं। फिल्म के बाद थिएटर से बाहर आते लोगों के आंसू नहीं रुक रहे, लोग रो रहे हैं तो कहीं कहीं बच्चे थिएटर के अंदर ही जय भवानी, जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं। पर जहां एक तरफ लोग फिल्म छावा को देखने के बाद अपनी भावनाओं पे काबू नहीं रख पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म को देखने के बाद लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्यों कभी इतिहास में हमें छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं बताया गया, क्यों उनकी वीरता, साहस और पराक्रम की गाथा को हमसे दूर रखा गया, क्यों हमेशा छत्रपति संभाजी महाराज जैसे अनगिनत हिंदू वीर योद्धाओं के इतिहास को छुपा के रखा गया, क्यों पिछले 70 सालों से हमारे पाठ्यक्रमों में बस क्रूर और हत्यारे मुगल आक्रांताओं की झूठी और खोखली महानता के किस्से बताए गए, क्यों एक तरफ बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की झूठी महानता के किस्से तो हमारे पाठ्यक्रमों में भर भर के दिए गए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हिंदू योद्धा महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, बप्पा रावल, महाराणा राज सिंह, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, तान्हाजी एवं पेशवा बाजीराव, जो कि दिल्ली में खड़े होकर लगातार 3 दिनों तक अपनी तलवार चमकाते हुए मुगलों को युद्ध के लिए चुनौती देते रहे, जिनके डर के मारे मुगलों ने खुद को लाल किले में छुपा लिया और दरवाजा नहीं खोला, उन पेशवा बाजीराव जैसे योद्धाओं के इतिहास को क्यों हमारे पाठ्यक्रमों से वंचित रखा गया। सवाल और भी कई खड़े होते हैं कि जिस औरंगजेब ने हजारों हिंदुओं का नरसंहार करवाया, मंदिर तोड़े, हिंदुओं के ऊपर जजिया कर लगा के उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए विवश करने पर अपना भरसक जोर लगाया, उससे इतिहास में एक सेक्युलर, दयावान एवं महान शासक बताया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जिस दिल्ली में बैठ के उसने मानवता को कलंकित करने वाले सारे कर्म कर डाले, उसी दिल्ली में उस औरंगजेब के नाम से एक रोड बना दिया जाता है। अब जिन्होंने रोड का ये नाम रखा, उनको औरंगजेब के कौन से काम ने इतना खुशियां प्रभावित कर दिया, ये तो मुझे नहीं पता। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, जिस महाराष्ट्र के मराठा योद्धाओं ने मुगलों के दांत खट्टे कर रखे थे, उसी महाराष्ट्र में एक शहर का नाम ही इस आक्रांता के नाम पे रख दिया गया। अब ये देखने के बाद स्वर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज या पेशवा बाजीराव या तान्हाजी की आत्मा पे क्या बीत रही होगी, वे क्या सोचते होंगे, ये भी समझने की बात है। परंतु इंसानियत को शर्मसार करने वाले इन आक्रांताओं के इतिहास या उनके नाम को जिंदा रखने या संजोने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अब इसके पीछे क्या रहस्य या मकसद हो सकता है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जिस औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया और अपने भाई दारा सिकों की गर्दन काट के उसी उपहार स्वरूप अपने पिता को भिजवा दिया ताकि उसे और दुख दे सके, ऐसे क्रूर और कट्टर आक्रांता के नाम पे सड़क और शहर के नाम रखे जाने के पीछे की क्या कहानी रही होगी, वो अलग मुद्दा है। फिलहाल बात फिल्म छावा की हो रही है और ये फिल्म लगातार ताबड़तोड़ कमाई कर रही है और लोग इस फिल्म से काफी प्रभावित हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऐसी फिल्में और भी बननी चाहिए और हमारे साहसी वीर पूर्वजों के इतिहास और त्याग एवं योगदान को सबके सामने लाया जाना चाहिए। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसे दौर में आई है जब कंटेंट के नाम पर हर तरफ बस नग्नता, अश्लीलता, अभद्रता को परोसा जा रहा है। कुछ लोग डार्क कॉमेडी या यूं कह ले कि कूल बनने के नाम पे घटियापने और नीचता की सारी हदें पार कर दे रहे हैं, तो कहीं पे नशा या गाली गलौज से भरी फिल्में और वेब सीरीज बनाने का जैसे ट्रेंड या कोई कंपटीशन चल रहा है। सबसे खतरनाक और दुखद बात तो यह है कि इस तरह की चीजें बच्चे भी कहीं ना कहीं से देख ले रहे हैं और ऐसे में एक फिल्म का आना जो कि सभी के लिए राष्ट्रभक्त और साहसी और अपने धर्म पे सर्वस्व समर्पित होने की प्रेरणा देती हो, जो ये बताती हो कि अपने धर्म, संस्कृति के लिए मरना और जीना किसे कहते हैं, जो कि इस भारत के एक ऐसे परमवीर छत्रपति संभाजी महाराज के साहस और पराक्रम की एक ऐसी गाथा को कहती हो जिसके बारे में जान के गर्व से सभी सनातनियों का सीना चौड़ा हो जाए, तो ऐसी फिल्म सच में सराहना के योग्य है। सभी यही चाहेंगे कि ऐसी फिल्म बनती रहे या कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हमें हमारे पूर्वजों के इतिहास और वीरता के बारे में बताया जा सके, जिससे कि हमारी भावी पीढ़ी को अपने पूर्वजों की तरह बनने की प्रेरणा मिल सके और उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज या अन्य किसी भी हिंदू वीर योद्धा की कहानी पहली बार की देखी या सुनी ना लगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय छत्रपति संभाजी महाराज,
वंदे मातरम, भारत माता की जय।